जयपुर जहां सिर्फ एक पदयात्रा नहीं निकली बल्कि मिट्टी, परंपरा और प्रकृति को बचाने की एक जिद सड़कों पर उतर आई। यह आवाज सिर्फ कुछ लोगों की नहीं बल्कि उस राजस्थान की है जो अपनी पहचान ओरल गोचर भूमि और खेजड़ी को बचाने की आखिरी लड़ाई लड़ रहा है। सवाल यह है कि क्या सरकार इस पुकार को सुनेगी या फिर यह आवाज भी धूल में दबा दी जाएगी। सीकर रोड स्थित भवानी निकेतन से निकली ओरल बचाओ पदयात्रा ने जयपुर को झकझोर कर रख दिया। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए सैकड़ों लोग जिनके पैरों में चप्पल तक नहीं लेकिन इरादों में आग है। ये लोग कोई राजनीतिक रैली नहीं कर रहे, ये लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये पदयात्रा मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने वाली थी, लेकिन पुलिस ने इसे भवानी निकेतन के पास ही रोक दिया। जैसे ही प्रदर्शनकारियों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, हल्की झड़प हुई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। कुछ ही देर में सड़क आंदोलन का मंच बन गई। लोग वहीं बैठ गए और नारे गूंजने लगे, ओरल बचाओ, राजस्थान बचाओ। इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने सरकार पर सीधा हमला बोला। उनके शब्दों में दर्द भी था और चेतावनी भी। उन्होंने कहा कि जैसलमेर की सीमा से बुजुर्ग लोग यहाँ पहुंचे हैं, वो लोग जिन्होंने 1965 और 1971 के युद्ध में देश की रक्षा की, लेकिन आज उन्हें अपनी जमीन बचाने के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है। क्या ये किसी भी सरकार के लिए शर्म की बात नहीं है? क्या ये वही राजस्थान है जहां पेड़ को भगवान माना जाता है? क्या वही जमीन जहां खेजड़ी के लिए जान देने की परंपरा रही आज अतिक्रमण के हवाले हो रही है? और क्या सरकार सिर्फ घोषणाओं तक सीमित रह गई है? आंदोलनकारियों का आरोप है कि प्रदेश में बड़ी मात्रा में ओरल भूमि आज भी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। इसका सीधा फायदा उठाकर कई जगहों पर अतिक्रमण हो रहा है। सीमावर्ती क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया, लेकिन कोई ठोस नीति अब तक सामने नहीं आई है। इतना ही नहीं, मल्टीनेशनल कंपनियों पर भी गंभीर आरोप लगाए गए कि वे ओरल भूमि पर कब्जा कर रही हैं और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। खेजड़ी संरक्षण का मुद्दा भी इस आंदोलन का केंद्र बना हुआ है। सरकार ने बिल लाने का वादा किया, लेकिन आज तक वो जमीन पर नहीं उतरा। विश्नोई समाज समेत कई वर्ग लंबे समय से इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस पदयात्रा की कहानी खुद में एक आंदोलन है। 21 जनवरी को तनोट माता मंदिर से शुरू हुई ये यात्रा ठंड से तपती गर्मी तक सैकड़ों किलोमीटर नंगे पैर चलकर जयपुर पहुंची है। हर कदम के साथ एक संदेश, प्रकृति बचेगी तो भविष्य बचेगा। यात्रा के दौरान जय जय जयसान के नारों ने माहौल को भावनात्मक बना दिया। ये सिर्फ नारे नहीं बल्कि उस संस्कृति की गूंज है जो सदियों से प्रकृति को पूजती आई है। सवाल ये है कि अगर ओरल खत्म हो गया तो क्या बचेगा? क्या विकास के नाम पर हम अपनी जड़ों को काट रहे हैं? क्या आने वाली पीढ़ियों को हम सिर्फ कंक्रीट का जंगल देकर जाएंगे? सरकार की ओर से ये जरूर कहा जा रहा है कि जैसलमेर में हजारों हेक्टेयर भूमि को ओरल घोषित किया गया है और अन्य क्षेत्रों में प्रक्रिया जारी है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है ये इन सड़कों पर बैठे लोग बता रहे हैं। जयपुर की ये तस्वीर सिर्फ एक विरोध नहीं बल्कि एक चेतावनी है। अगर आज ओरल नहीं बचा तो कल न संस्कृति बचेगी, न पर्यावरण और न ही हमारी पहचान। अब फैसला सरकार के हाथ में है। क्या वो इस आवाज को सुनेगी या फिर यह आवाज आंदोलन बनकर और भी तेज होगी?